Hey everyone, how are you guys doing? So guys, welcome back to this beautiful series of ours that is Daily DI Pill. और यार ये है हमारी क्लास नंबर 4। अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे DI सेट्स और केसलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो दिस क्लास इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और अगर तुम क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार यहाँ पे हम क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे होते। जैसे कि आज जो है हमारे पास क्वेश्चन द पैसेज इज ऑफ क्लैट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यार इस पैसेज को अगर तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो एक बार पॉज करो और एक बार इस पैसेज को पढ़ो बहुत अच्छे से, क्या कहता है ये पैसेज, एंड देन विल मूव अहेड। आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा पॉज करके, ठीक है। तो यार इस तरीके से पढ़ोगे पैसेज को तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इस तरीके से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई हैव डिवाइडेड दिस इन अ पॉइंटर वाइज देखते हैं इस पैसेज को क्या कह रहे हैं हमसे। In an organization, the total number of employees working in various departments, which are IT, marketing, purchase, HR, accounts and production, are 4,500। यानी कि मैंने जिस तरीके से सिखाया था पहले की वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे भैया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 4,500। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स बन के आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाइन्स होने वाली है इसके अंदर हम लिखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को, यानी कि भैया पहले है IT, फिर है मार्केटिंग, उसके बाद है हमारे पास परचेज, एंड देन वी हैव HR, और उसके बाद है अकाउंट्स, और उसके बाद है प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन एक्स्ट्रा है तो इसको हम हटा देंगे। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वॉज कलेक्टेड एंड ऑल्सो अ रिकॉर्ड अबाउट जेंडर रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज वर प्रिपेयर्ड। गॉट इट। यहाँ पे तुम्हें ये बात दिख रही होगी कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 18% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि टोटल कितने 4500, तो उसके 18% कहाँ पे है, 18% ऑफ 4500 कहाँ पे हमारे पास, 18% ऑफ 4500 हमारे पास IT डिपार्टमेंट में। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन IT डिपार्टमेंट इज 2:1, यानी कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो इस पूरे पैसेज को अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो और ऐसे ही टेबल बनाते हुए चलते हो, ठीक है, जो कि तुम्हें पहले कर लेना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ग्राफ बन जाएगा विच विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके लाया था जाकि ज़्यादा टाइम हमारा लगे ना। देखो यहाँ पे 4500 एम्प्लॉयज़ है IT डिपार्टमेंट के अंदर, कितने हैं हमारे पास, 18% ऑफ 4500, यानी कि टोटल के 18%। उसी तरीके से मार्केट, परचेज, HR, अकाउंट्स और प्रोडक्शन टीम के लोग हैं। यहां पे हमारे पास मेल इज टू फीमेल का रेशियो भी दे रखा है। अब लेट्स डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे कहता है। बट एक बार तुम इस ग्राफ को बना लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रीजन इज दैट बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, एक बार वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वो वापस पैसेज पढ़ेंगे, फिर वो वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन दे विल सॉल्व। तो ऐसे करके ये प्रोसेस तुम्हें 5 बार रिपीट करना होगा अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो। बट अगर एक बार तुमने ये ग्राफ बना लिया, एक बार ये तुमने चार्ट बना लिया, तो थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता तो इसी चैनल के ऊपर वन शॉट की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर दोनों वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल आर एम्प्लॉयड इन परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर कितनी फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है। तो लेट्स गो टू परचेज डिपार्टमेंट। ये रहा परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल एम्प्लॉय है 1। क्या ये 1 है, नहीं, 24% ऑफ कितनी है हमारे पास, 24%। तो 24% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24% ऑफ 4500, इतने तो टोटल लोग हैं। बट इसके अंदर कुछ फीमेल है। टोटल देखो रेशियो की बात करें तो भैया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 + 1 इज 2, आउट ऑफ विच 1 इज फीमेल, है ना। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 एंड 0 चले गए हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 12 से चला गया, यानी कि द वैल्यू इज 45 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो इजी तरीका बता दूं अगर तुम्हें, 45 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको 45 × 10 + 2, कोई दिक्कत नहीं है। 45 × 10 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 450, माइनस प्लस हमारे पास है क्या 45 × 2 यानी कि 90, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू 540। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यू हैव डन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लैट 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन IT एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
क्योंकि तुमने पिछला क्वेश्चन देख लिया है ऑलरेडी, तो इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन IT एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। IT डिपार्टमेंट ये रहा मेरे पास और अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरे पास ये रहा। अब क्या करें, क्या हम 11% ऑफ 4500 निकालें, फिर 18% ऑफ 4500, फिर दोनों को ऐड करें? नहीं। मैंने तुम्हें, अगर तुमने वन शॉट की सीरीज नहीं देखी उसमें देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, बट मैं जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18% ऑफ 4500। उसके बाद हमें लिखा हुआ है 11% ऑफ 4500। जब भी हमारे पास ये बेसिस सेम होता है, व्हाट वी यूजुअली डू इज दैट वी कैन क्लब दिस टू परसेंटेजेस, यानी कि यहाँ पे क्लब करेंगे, यानी कि 18 प्लस 11 करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 29% ऑफ 4500। एंड क्लियरली हमें पता है कि भैया 29% की वैल्यू होती है 29 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 45%, विच इज इक्वल टू 0 से 0 चले गए, 45 इंटू 29। अब एक और इजी तरीका, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 45 इंटू 30 माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 45 3 ज़र कितना होता है हमारे पास 135, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 0, 1350 माइनस 1350 माइनस 45, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस थिंग इज इक्वल टू 1305, एंड दैट्स इट। द क्वेश्चन का आंसर विल बी 1305, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना यार, दिस क्वेश्चन नंबर 3, ये अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं आती जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए टफ हो जाए, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर तुम देखोगे तो। ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। अब टोटल नंबर ऑफ, पहले तुम्हें मेल निकालना पड़ेगा, देन तुम फीमेल निकालोगे, फिर उनका रेशियो निकालोगे और फिर तुम्हारी वैल्यू आएगी। बट इससे आसान तरीका है इसको करने का, आई टेल यू गाइस वेरी क्विकली किस तरीके से, ठीक है। ध्यान देना, हर एक DI सेट में ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि यार मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो IT डिपार्टमेंट के अंदर अगर मैं तुमसे बात करूँ, IT डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें ये दिख रहा होगा कि भैया 2 मेल हैं और 1 फीमेल है ना, 2:1 का रेशियो चल रहा है। टोटल यहाँ पे 18% की बात कर रहा है, यहाँ पे 20%, 24, 12, 11 एंड 15। तो सिंपली ये ध्यान दो कि यार अगर मैं परसेंटेजेस को, ये 18% को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी। तो तुम ये देख पाओगे कि हाँ यार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 12% और यहाँ पे कितना आएगा 6%, यानी कि रेशियोज में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब मेरी बातों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोटबुक पे लिख लेते हैं। तो देखो मेल की बात करते हैं, कितने मेल है हमारे पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे भैया 18% था, तो 18 में से मेल कितने हो गए, मेल हो गए 12 और फीमेल कितनी हो गई 6%, यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा क्या 12%, मेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 12% प्लस यहाँ पे मेल कितने भैया, यहाँ पे टोटल सम आ रहा है 5, यहाँ पे है 20%, यानी कि एक रेशियो की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4% के ऊपर है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 8% और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 12%। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, एक 8 लिख लो। आगे चले, उसके बाद हमारे पास कितना है 1:1 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट में 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 12 एंड 12। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद हमारे पास HR के अंदर भैया 5 + 1 दैट इज 6, यहाँ पे हमारे पास 6 का रेशियो है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2%, और जैसे ही 1 यूनिट इक्वल्स टू 2% आया, मेल कितने 5 यूनिट्स, 5 2 ज़ार 10%, तो यहाँ पे कितने परसेंट हो जाएंगे 10%। अब सी दिस इज द ट्रिक हियर, यहाँ पे तुम लोग चाहोगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने में टोटल रेशियो 3 आया, 3 यूनिट को हम 11 में डिवाइड कर सकते हैं, 11 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस पार्ट को लेट्स कीप दिस थिंग ऑन होल्ड, ठीक है, इसको करते हैं हम होल्ड पे डालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर भाई यहाँ पे टोटल रेशियो आ रहा है 5 का और यहाँ पे 15% है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3%। तो मेल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 3 ज़ार 9%, यहाँ पे आ गए 9%, ठीक है। आज और फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल हमारे पास कितनी थी यहाँ पे भाई, यहाँ पे 6% थी। फीमेल की बात करते हैं, 6 प्लस यहाँ पे कितनी परसेंट थी 12% थी, प्लस यहाँ पे कितनी परसेंट थी भैया इक्वल था, यहाँ पे वैल्यू 12 आ जाएगी। फिर
HR में कितनी थी, तो 1, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2%, यानी कि यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2% के बराबर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स हमने होल्ड पे डाल रखा है बिकॉज डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6%। परसेंटेजेस को पूरा पूरा ऐड कर लो, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 8 + 12 इज 20, 20 + 12 इज 32, 32 + 6 इज 38, यानी कि यहाँ पे आ गया 38%। बट 38% ऑफ वॉट, परसेंटेज क्लियर है, तो 38% ऑफ वॉट पूछा जाता है, तो वॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया 38% ऑफ 4500, सिंपल, यानी कि इतनी फीमेल्स हैं यहाँ पे। अगर हम मेल की बात करें तो दे आर हाउ मच, ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएंगे 30, फिर हो जाएगा 30, 42, 42 + 9 इज 51%, 51%, बट 51% ऑफ वॉट, 51% ऑफ 4500, ठीक है। अभी भी तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया 38 + 51 करेंगे तो 89 आता है, 89 यानी 11% को हमने होल्ड पे डाला है ना, इस वजह से हमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हें कन्वर्जन का काम करना पड़ेगा, लेट मी इरेज दिस ऑल, ठीक है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जन का काम कैसे करना पड़ेगा। हमने जिसको होल्ड पे डाला है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, तो यार यहाँ देखो मेल कितने यहाँ पे 1/3, रेशियो की बात कर ली मैंने, फिर 11% ऑफ 4500, ये इधर पे मेल है, ठीक है, यहाँ 0 से 0 वैल्यू गई, यहाँ पे ये 15 से चला गया, एंड 15 11 सर यानी कि 165 मेल है यहाँ पे, कितने मेल है 165, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे +165 मेल्स, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे फीमेल कितनी है हमारी, तो यार ये 1 है, तो 1 की वैल्यू अगर 165 है, ठीक है, तो ये तो डबल है उसकी, तो डबल फीमेल हो जाएंगी, यानी कि 165 का डबल क्या होता है 16 का डबल होता है 32, 32 और 5 यानी कि 330 फीमेल्स हो गई। अब हमने होल्ड से हटा दिए इसको, ठीक है, दिस पार्ट इज टोटली डन। नाउ वी हैव टू जस्ट ऐड दिस थिंग्स, ठीक है। अब क्या हम घोड़े और गधे को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसी वजह से ये परसेंटेज में और ये रियल वैल्यूज है, तो इनको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू रियल वैल्यूज। तो 51% ऑफ 4500 निकालते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 51% ऑफ 4500, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 2 0 से 2 0 चले गए, 51 × 45, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 51 × 45, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, ठीक है, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, यानी कि कितना आंसर आएगा 9522, 2295 हमारे पास आंसर आ रहा है। सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 2295 + 165, एंड दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच 38% ऑफ 4500, तो 38% ऑफ 4500 की वैल्यू भी हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, 38% ऑफ 4500, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 38 × 45, तो यार 38 × 45 करने में, ठीक है, तो 38 × 45 कर लेते, 8 5 ज़र 40, 4 कैरी, 5 3 ज़र 15, 6 15, एंड यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 8 ज़र 32, 3 कैरी, 4 3 ज़र 12, 15, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0 1 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 1710, 1710, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, भैया यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 1710 + 330। नाउ गाइज जस्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो देखो 2295 + 165 कर लो पहले, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ कैरी हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ कैरी हो जाएगा 1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2460, ये हमारे मेल है, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट फॉर फीमेल, तो फीमेल की कितनी वैल्यू है 1710 एंड 330, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ऐड, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 1 कैरी 2040, ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास फीमेल है। अब यार रेशियो निकालोगे ना, अगर तुम कैलकुलेट करोगे रेशियो, तो देखो कैसे करना है, पहले तो 0 से 0 चला गया, अब यहाँ पे हमारे पास इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 246, यहाँ पे आ गया 204, अब इनको करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 123 एंड दिस वन कम्स डाउन टू 102। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कितने टाइम्स डिविजिबल है, तो यार ये 3 से कितने से टाइम्स जाएगा 3 33 34, ये 34 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा हमारे पास कितना
ये जाएगा हमारे पास 41 टाइम्स, यानी कि द रेशियो विल बी, द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 41:34। अब इस तरीके से करोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, एंड यहाँ पे हमारा आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 41:34। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग, फीमेल इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर चलते हैं, मार्केटिंग का ये रहा, यहाँ पे फीमेल इनकी बात कर रहे हैं, फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यार हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि भैया देखो यहाँ पे ये 20% है, यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स की बात करें, 2 + 3 5 यूनिट्स की, तो फीमेल की कितनी परसेंटेज हो गई इस हिसाब से, तो फीमेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें 20% को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 4% हो जाएगी, और यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं, कितनी, 3 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ पे वैल्यू जो होगी दैट वुड बी 3 × 4% विच इज इक्वल्स टू 12%, 12% ऑफ 4500। तो यार टोटल कितना है हमारे पास, 100% ऑफ 4500, उसका 12% की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल आंसर विल बी सी ऑप्शन 12%। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, एंड अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, तुम लोग आंसर कर सकते हो, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और मैं जाने से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इफ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर फॉर CLAT 2026 और एनी लॉ एग्जाम, देन यू कैन गो टू अड्डा 247 का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, एंड देन मूव अहेड टू दिस UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स, और यहाँ पे तुम्हारे पास दिखेगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यहाँ पे हम सारे एग्जाम्स की कोर्सेज अवेलेबल हैं, और मेन थिंग इज दैट लॉ महापैक, अगर तुम लॉ महापैक लेते हो तो तुम्हें सारी बैचेस जो हो चुके हैं और जो अपकमिंग बैचेस है सबका एक्सेस मिल जाता है, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। और इफ यू गाइज वांट मैक्सिमम डिस्काउंट देन यू कैन यूज माय कोड, दैट इज atul40, you will get maximum discount with this code। and before ending the video I like to tell you about this telegram channel of mine, जहाँ पे तुम कनेक्ट हो सकते हो इस क्लास की PDF, जिसके अंदर एनोटेड PDF विद सॉल्यूशन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और जितने भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।